हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का डेट है 12 अप्रैल 2024 और कल का डेट था 11 अप्रैल 2024। तो मैं कल भी ऑफिस गया हुआ था और देखिए मैंने कल ऑफिस में क्या काम किया। तो पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको अभी लाइव जो है एंट्री करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, कल जो मुझे मिला हुआ था TDS का एंट्री करने के लिए, तो सबसे पहले समझते हैं आखिर ये TDS क्या होता है और कितने, मतलब थोड़ा इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं, फिर हम लोग लाइव अभी करके देखेंगे। ठीक है, देखिए TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि एक तरह से ये टैक्स हो गया होता है। सपोज एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज एक कंपनी, जैसे कि मेरा ही कंपनी एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने सपोज दिल्ली से कुछ सामान मंगवाया हुआ है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर के थ्रू मंगवाएंगे। तो ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू जब मंगवाएंगे हम लोग, तो कुछ हमें फ्रेट देना पड़ेगा ना। तो जब भी ये देखिए एक लिमिट होता है कि सपोज आपको जो है 30,000 या उससे ऊपर तक का जो आपको बिल दिया गया है, ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें आपको वो GST बिल भी दे सकता है या फिर वो विदाउट GST का भी बिल दे सकता है। तो आपको क्या करना है, 30,000 से एक्सीड करेगा, यानी कि 30,000 हो या उससे ऊपर का जब भी आपको कोई बिल मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पैकिंग कॉन्ट्रैक्टर का, तो उस केस में आपको TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी। अगर आप TDS डिडक्ट नहीं करते हैं तो ये आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यानी कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है, देखिए गवर्नमेंट किस किस से टैक्स लेगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर एक कंपनी वालों को बोल दिया गया है कि आप लोग जब भी किसी एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है, तो देखिए उस क्राइटेरिया में जो भी लोग आते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्रेट का, तो देखिए जब भी हम 30,000 या उससे ऊपर का हमें बिल मिला हुआ है और जब हम उसको पेमेंट करेंगे, तो हमें क्या करना है, उस 30,000 या उससे एबव के ऊपर उसको टैक्स डिडक्ट करना है। कितना % डिडक्ट करना है, अब डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का वहाँ पे सप्लाई हो रहा है, किस टाइप का सर्विस हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का, तो देखिए इसमें सेक्शन 194C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत उसका जो है 2% का TDS काटा जाएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं आपको लाइव में दिखाने वाला हूँ, और चूंकि मैंने रियल में डिडक्शन किया हुआ है, तो मैं आपको बिल भी दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में। ठीक है, और साथ ही अगर बात करें यहाँ पे रेंट, अगर आप किसी को रेंट भी पे कर रहे हैं, और देखिए रेंट का भी एक लिमिट होता है, उस लिमिट को जब भी एक्सीड करेंगे तो आपको उसके ऊपर भी TDS काटना है। यानी कि TDS आपको काटना मैंडेटरी है। अगर आपका जो क्राइटेरिया दिया गया है उस क्राइटेरिया को अगर आप एक्सीड करते हैं किसी भी सर्विस या फिर किसी भी बहुत सारे चीज़ को जो पेमेंट करते हैं, TDS को कट करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। और देखिए अगर हम रेंट का TDS का बात करें, तो सेक्शन 194I के तहत जो है, इसमें अगर आप 2,40,000 के ऊपर का जो आप रेंट पेमेंट करते हैं, यानी कि 2,40,000 तक आपको छूट है, अगर उसके ऊपर का रेंट गया, ठीक है, तो आपको 10% TDS कट करना मैंडेटरी है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि 30,000 रुपीज़ हम रेंट का पे करते हैं, तो पर मंथ उसका TDS को डिडक्ट कैसे करेंगे और TDS का जो पेमेंट भी कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत हुआ थ्योरी क्लास, आप सीखते हैं प्रैक्टिकल में लाइफ। और देख सकते हैं ये हमें बिल रिसीव हुआ है, क्योंकि ये हमारे लिए एक सर्विस देती है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे B2B सर्विसेज है, यानी बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज। देखिए ये क्या करती है, ये एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस देती है ये कंपनी हमें। तो उसी के अगेंस्ट में ये जो है देख सकते हैं B2B सर्विसेज का 4 अप्रैल फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का ये बिल जनरेट किया गया है। यानी कि ये पूरा टोटल 1 महीने का जनरेट होता है बिल इसमें, इस केस में, और ये हम पर मंथ हमें ये बिल रिसीव होता है। इसमें देखिए हमें चूंकि ये फ्रेट का मामला है, यानी कि फ्रेट, और जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, सेक्शन 194C के तहत जो है हमें इसका TDS डिडक्ट करना है। तो देखिए TDS डिडक्ट किस में होता है, सपोज अगर आपको GST बिल मिला हुआ है जिसमें आपको CGST, SGST या फिर IGST कोई सा भी टैक्स लगा हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, जो होता है टैक्सेबल वैल्यू, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर इसे बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर टैक्स लगता है। तो चूंकि हमें ये सब CGST, SGST टैक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें जो टैक्सेबल वैल्यू आया उसके ऊपर TDS काटना है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है इसके ऊपर 2% का TDS काटेंगे। और हाँ, ध्यान रखें, अगर जिसको हम TDS काट रहे हैं, अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसका 20% TDS कट जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसलिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। अगर नहीं रहेगा तो 20% TDS कटेगा, अगर है तो इसमें इस केस में देखिए 2% ही TDS कटेगा। रेंट का बात करें तो वहाँ पर भी सेम केस अप्लाई होता है। अगर रेंट जिसको हम पे कर रहे हैं उसके पास अगर पैन कार्ड है तो 10% TDS कटेगा, अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसका 20% TDS कटेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका जो टैक्सेबल वैल्यू है 35,668 रुपये है। तो इसका देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कैलकुलेशन करने का। देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी होता है टैली के अंदर, लेकिन मैं आपको बेसिक से सिंपल तरीका, बेसिक तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है, TDS बहुत ही कम डिडक्ट होता है, जैसे कि महीने में 1-2 हो गया, 3 हो गया, 5-10 हो गया, यानी बहुत ही कम रियल केस में होता है। आप बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं मैनुअली। ठीक, तो सिंपल सा आप इसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन का कैलकुलेटर निकाल सकते हैं,
या फिर एक्सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सी जगह में आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है 35,668 रुपये। ठीक है, आपका देखिए डेसिमल पॉइंट पर नहीं भी लिखते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए ये जो अमाउंट आया है क्या करेंगे, इक्वल टू ये जो अमाउंट आया है इसको सिलेक्ट करेंगे सेल को, इनटू इसका 2% यहाँ पे इससे लिखेंगे, एंटर कर देंगे। कितना आया, 713 रुपये। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने TDS कितना पे किया हुआ है, और देख सकते हैं ये जो इनकम टैक्स यानी TDS जो हमने पे किया हुआ है उसका रिसिप्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे 713 रुपये हमने इसका TDS पे किया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट 194C होता है, जो कि यहाँ पे 194 नहीं आता है, यहाँ 94C ही लिखा हुआ आएगा आपका रिसिप्ट में। और देखिए असेसमेंट ईयर 24-25 है, जो कि मैंने इसको पेमेंट किया था पिछले महीने ही। मैं अभी आपको एंट्री करके दिखा रहा हूँ, इसका पेमेंट ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 महीने पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं इस तरह से आपको रिसिप्ट मिलेगा। और देखिए यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह का पेनल्टी या फिर कोई इंटरेस्ट लगा हुआ है तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखें, देखिए जो TDS का पेमेंट होता है एवरी, जैसे कि आपने डिडक्ट किया हुआ है, सपोज आज का डेट है 12 अप्रैल, ठीक है, तो आज आपने TDS को डिडक्ट किया हुआ है तो आपको क्या करना है, अगले महीने यानी कि मई 7 तारीख तक आपको टाइम है, 7 तारीख तक आपको जो है इसको गवर्नमेंट को पे कर देना है। अगर आप गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं 7 तारीख के अंदर तो आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगाया जाएगा, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इसलिए जब भी TDS डिडक्ट किया जाता है सेम टाइम उसको गवर्नमेंट को पे कर दें, सबसे अच्छा रहेगा। जो कि होता है 10 नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर एक तरह से होता है, जैसे कि पैन नंबर होता है ना, वैसे ही 10 नंबर भी होता है, जिस अकाउंट में सब पैसे को जो है उसके थ्रू पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट को। ओके, तो चलिए अब इसका जो एंट्री टैली में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो टैली में आ जाएंगे, उसके लिए हम वाउचर्स में आ जाएंगे। देखिए इसका एंट्री आप चाहे तो परचेज में भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसका एंट्री जो है जनरल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका एंट्री जनरल में करके दिखाता हूँ। इसमें डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे फ्रेट चार्जेस को। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेट चार्जेस लिखा हुआ है, कोई लेजर नहीं है फ्रेट चार्जेस नाम से, तो हम क्या करेंगे नया लेजर क्रिएट करेंगे फ्रेट चार्जेस नाम से। यहाँ पे Alt+C करेंगे, फ्रेट चार्ज, इसको अंडर रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे नोट एप्लीकेबल रखना टाइप ऑफ लेजर में। असेसमेंट वैल्यू में आपको यहाँ नो रख देंगे, GST एप्लीकेबल यस रखेंगे, इसमें एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सर्विसेज से रहने देंगे। ठीक है, इसे सेव कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपको लिखना है टैक्सेबल अमाउंट, कि आपको जो बिल में कितना टैक्सेबल अमाउंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 35,668.33 पैसा है, 35,668.33 पैसा है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद से 2 पूछ रहा, 2 नहीं, आपको यहाँ पे बाय यानी कि डेबिट करना है किसको, तो CGST, हमें टैक्स भी लगा हुआ है इसलिए हम CGST को डेबिट करेंगे। कितना रुपए का लगा हुआ है, तो सिंपल आप देखेंगे अगेन बिल में, इसमें 3210.15 3210.15 का टैक्स लगा हुआ है। सेम आपको यहाँ पे SGST भी लगा हुआ है, SGST को भी चार्ज करेंगे आप कितना, 3210.15। ठीक है, उसके बाद से 2 यानी कि क्रेडिट, क्रेडिट में क्या करना है आपको, यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है हमारे पास, पार्टी का नाम है स्पॉटन, देख सकते हैं स्पॉटन नाम से, तो हम यहाँ पे पार्टी का नाम को क्रेडिट करेंगे। तो Alt+C अगेन करेंगे, पार्टी क्रिएट करेंगे स्पॉटन, क्योंकि ये हमारा सप्लायर है इसके लिए हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रहने देंगे, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। आप उसका एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेट कौन सा स्टेट का है वो इसको फिल कर सकते हैं, और इसको यहाँ से पिन कोड भर सकते हैं, इसके बाद GST नंबर भर सकते हैं। मैं भी इसको स्किप कर दे रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, और इसके यहाँ पे और इस तरह से आपको फिल करके सेव कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है अमाउंट आ चुका है 420863, जो कि आप जब इनवॉइस को चेक करेंगे तो देखिए आपको टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 42,088.63 पैसा, 42,088.63 पैसा। इस एंट्री को आप यहाँ पे सेव कर देंगे और यहाँ पे आप सिंपली नरेशन में लिख देंगे कि इसका इनवॉइस नंबर क्या है एंड डेट क्या है, तो सब आप यहाँ पे अपने हिसाब से भर देंगे एंड डेट को भी अपने हिसाब से भर। ठीक है, और इस एंट्री को आप सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। देखिए आप परचेज में इस एंट्री को पास करें या जनरल में एंट्री करें, और जो आपका बुक्स में जो मेंटेन होगा वो आपका मेंटेन प्रॉपर वही चीज़ सेम चीज़ होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है इस परचेज एंट्री को। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें TDS डिडक्ट करना है, चूँकि हमें इसका एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करें, स्पॉटन को सिलेक्ट करेंगे, कितने रुपये TDS डिडक्ट करना है देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने कैलकुलेशन किया हुआ था 713 रुपये। तो देखिए मैंने TDS लेजर बनाया हुआ है, कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इसको मैंने रखा हुआ है अंडर करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटी है। स्किप करके पीछे आते हैं और इस एंट्री को देख सकते हैं यहाँ पे, इसका देख सकते हैं स्पॉटन का जो है 713 रुपीज़ जो है डिडक्ट हो चुका है।
आप इस एंट्री को इस तरह से यहाँ पे सेव कर देंगे। यानी कि देखिए स्पॉटन को जो है अब हमें इतने रुपए का पेमेंट करना है, उसका हमने 2% TDS जो है डिडक्ट कर लिया हुआ है 713 रुपये। अब उसको हमको इतना रुपये देना है 41,375 रुपये। इसको सेव कर पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आप F5 बटन यानी कि पेमेंट वाउचर में क्लिक करेंगे। किस मोड से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम SBI से पेमेंट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, स्पॉटन को पेमेंट कर रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से कितना का पेमेंट है, तो 41,375.63 का पेमेंट कर रहे हैं। इस तरह से इस एंट्री को सेव कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फॉर फ्रेट चार्जेस, सेव कर देंगे। अब देखिए हम TDS का पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो हम फिर से क्या करेंगे, फिर से TDS का ही पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे TDS को सिलेक्ट करेंगे और अब कितना है 713 रुपये, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे स्पॉटन TDS, यानी कि हमने स्पॉटन से TDS डिडक्ट किया हुआ है, इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो चलिए अब चेक करते हैं स्पॉटन का लेजर। उसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले अकाउंट लेजर में आ जाएंगे, यहाँ पे स्पॉटन लिखेंगे, एंटर करेंगे तो देख सकते हैं उसका जो है सबसे पहले क्या किया, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया, यानी कि बुक्स में अपना रिकॉर्ड कर लिया बिल को। उसके बाद से हमने उसका TDS को पहले डिडक्ट कर लिया, उसके बाद से जो भी पेमेंट उसका था उसका निकल रहा था उसको हमने पेमेंट कर दिया और देख सकते हैं पूरा का पूरा इसका क्लोजिंग बैलेंस 0 हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं रेंट का TDS का जो एंट्री कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ बना कर रखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले अकाउंट लेजर, यहाँ पे रेंट का लेजर सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ मंथली वाइज और इसको करता हूँ पीरियड को चेंज। मैं दिखाता हूँ आपको अप्रैल 23 से लेके अभी तक। तो देखिए यहाँ पर जो अप्रैल मंथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए अप्रैल मंथ का रेंट का पेमेंट होता है मई में, मई का रेंट पेमेंट होगा जून में, इस तरह से आगे चलते जाता है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको मई में मैंने क्या एंट्री किया, एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो रेंट हम पे करते हैं 30,000 रुपये महीने का पे करते हैं एक्चुअल में बोला जाए तो। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें हम हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनको कितना पैसा मिलता है, उनको मिलता है 27,000। रेंट का लिमिट होता है कि अगर आप किसी को भी 2,40,000 या उससे ऊपर का जो रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको 10% TDS कट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे आप इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 30,000 रुपये एक महीने का है, तो 12 महीने का हो गया 3,60,000 रुपये। तो इनका TDS डिडक्ट किया गया है 10%। और इनके पास अगर पैन कार्ड नहीं होता ना तो इनका 20% TDS डिडक्ट किया जाता है। इनके पास पैन कार्ड है इसलिए इनका 10% TDS डिडक्ट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो एंटर क्या करेंगे, आप रेंट को डेबिट कर देंगे 30,000 रुपये एंड क्रेडिट करेंगे मिसेस लीला देवी को 27,000 रुपये एंड TDS में एंटर करेंगे 3,000 रुपये। यानी कि एक्चुअल में हम 30,000 रुपये ही पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनको दे रहे हैं 27,000, TDS को दे रहे हैं 3,000 रुपये। तो देखिए ये जो मीला देवी है ये जब TDS का रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम इनको जो है रिफंड ये पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने इसका बुक्स को रिकॉर्ड कर लिया। अब इसका पेमेंट कैसे करेंगे चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। चूँकि एंटर 1 मई को मैंने किया हुआ है, मैं आपको उस डेट में लेके जाता हूँ। डेट चेंज करेंगे, चूँकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में है इसलिए डेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, गेट ऑफ टेली में रहेंगे और यहाँ पे Alt+F2 करेंगे, पीरियड को चेंज करेंगे, अप्रैल 23 to 24 करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद से आपको आ जाना है, डेट चेंज करेंगे 1 मई, एंटर करेंगे और यहाँ पे DD। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका बुक्स को रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे। उसके बाद से एक एक करके पेमेंट करेंगे, यानी कि देखिए मिसेस मीला देवी को हमने पेमेंट किया हुआ है 27,000 रुपीज़ और यहाँ पे क्या पेमेंट किया है, रेंट पेमेंट किया है। ठीक है, वैसे मैंने और एक इसका एंटर किया हुआ है पेमेंट का TDS में, देख सकते हैं रेंट नाम से, यानी कि रेंट का हमने TDS डिडक्ट किया हुआ था इसलिए हमने TDS का पेमेंट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, तो रेंट के लिए उसके बाद से इसका अकाउंट TDS का 0 हो जाएगा। देखिए सेम प्रोसेस से जो दिखाता हूँ आपको, डिस्प्ले अकाउंट लेजर रेंट और यहाँ पे इसको करेंगे मंथली वाइज एंड इसको यहाँ पे देख सकते हैं क्या, आप देखिए टोटल काउंट करेंगे आपको 12 एंट्री होना चाहिए। देखिए 12 महीने का पेमेंट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ ना। यानी कि देखिए मार्च में आपको और एक एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मार्च में एक ही एंट्री पास किया है। ये जो पेमेंट किया है ये फरवरी महीने है, तो आपको यहाँ पे और एक एंट्री पास करना। तो चलिए मैं आपको एंट्री वो करके दिखाता हूँ। तो सपोज जो है रेंट जो है मैं इस महीने का अंतिम डे यानी कि मार्च में पेमेंट कर दिया हूँ 30 मार्च को, तो उसका एंट्री आप कैसे करेंगे मैं आपको वो दिखाता हूँ लाइव करके। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेट को चेंज करेंगे, तो मैं कर देता हूँ 31 मार्च, एंटर करेंगे। 31 मार्च को एंट्री करेंगे, वॉचर्स में जा रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट कितना रुपये, 30,000 रुपये में पेमेंट करना है। ओके, TDS कितना है, तो TDS हम पे करेंगे 3,000 रुपये टू किसको, तो मिसेस मीला देवी को देना है 27,000 रुपीज़ और आपको इस एंट्री को यहाँ पे इस तरह से सेव कर देंगे।
अब हमें पेमेंट करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे F5। कौन सा बैंक से पेमेंट करें तो SBI से पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मिसेस मीरा देवी को पेमेंट कर देते हैं। कितना 27,000 रुपये एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे रेंट। एंट्री को सेव करेंगे। अगर आपको और एक पेमेंट करना है SBI से ही। कौन सा पेमेंट है? TDS का पेमेंट है। कितना रुपये? 3,000 रुपये। और आपको इस तरह से यहाँ पे लिख देना है TDS फॉर रेंट। इस एंट्री को सेव कर देंगे। अब जब आप इसका चेक करेंगे रेंट का लेजर, मैं दिखाता हूँ आपको। डिस्प्ले अकाउंट लेजर, रेंट का लेजर जब चेक करेंगे, इसको मंथली वाइज यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको 12 बार जो है काउंट करेंगे, आपको 12 यानी कि टोटल हमने 12 महीने का जो रेंट पेमेंट कर दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा TDS का एंट्री को कैसे पास किया जाता है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है TDS के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें और लाइक करें। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ताकि मिल सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।